ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया, जिसमें स्वामी जी ने लिखा है, चाहे कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वही उत्तम होता है। अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है, जिसे पढ़कर अनेक स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी तैयार हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले 85% स्वतंत्रता सेनानी या तो आर्य समाजी थे अथवा आर्य समाजी विचारधारा से जुड़े हुए थे। स्वामी जी ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बताया और मूर्ति पूजक पंडितों के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उनको निरुत्तर कर दिया। उस समय के ब्राह्मणों का कहना था कि वेद को पढ़ने सुनने का अधिकार नारी और शूद्र को नहीं, परंतु स्वामी जी ने यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी, ऐसे वेद के मंत्रों के प्रमाण देकर डंके की चोट पर कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों अर्थात संसार के सभी श्रेष्ठ नारी पुरुषों का परम धर्म है। उस समय में ऐसी बात कहना अपनी हथेली पर जहर रखकर पीने जैसा था, परंतु निर्भीक स्वामी जी जहर पीने से नहीं डरते थे। उन्होंने जहर पिया और हमको आज़ादी रूपी अमृत दे गए। स्वामी जी एक बार पंजाब गए थे। पंजाब में ईसाइयों का दबदबा था। अधिक प्रचार प्रसार होने के कारण शिक्षित वर्ग ईसाइयों का शिकार हो रहा था, परंतु स्वामी जी की दिव्य वाणी को सुनकर अनेक युवक ईसाई होने से बच गए। स्वामी जी का हृदय बड़ा ही दयालु था। एक बार शास्त्रार्थ के समय काशी नरेश ने मूर्ति पूजा का पक्ष रखते हुए स्वामी जी की अवहेलना कर दी। कुछ समय बाद उन्होंने स्वामी जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, हमारे कुल की मूर्ति पूजा में सनातन काल से परम श्रद्धा है, जिसके कारण शास्त्रार्थ के समय आपकी अवज्ञा हो गई थी। आप सन्यासी हैं, आशा है क्षमा कर देंगे। स्वामी जी ने बड़े ही सरलता से कहा, मेरे मन में उस बात का लेश मात्र भी संस्कार नहीं है। स्वामी जी सर्वथा राग द्वेष रहित थे। समाज सुधार का कार्य करते हुए उनको विष पिलाने वालों, पत्थर बरसाने वालों और उनके घोर विरोध करने वालों के लिए भी उनके मन में थोड़ा सा भी द्वेष नहीं था। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है, धर्म केवल ईश्वर पूजा तक सीमित नहीं, अपितु धर्म सर्वतोव्यापी सर्वतोगामी है, जिसका हमारे प्रत्येक व्यवहार में समावेश होना चाहिए। उसके लिए स्वामी जी ने व्यवहार का ज्ञान कराने वाली व्यवहार भानु नामक पुस्तक लिखी। स्वामी जी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाने के लिए अनेक प्रयास किए थे। उसके लिए गो कृष्यादि रक्षिणी सभा का निर्माण किया और गाय की महत्ता का वर्णन करने वाली गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिखी। स्वामी जी ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिखा। पत्र का जवाब मिला, यदि 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर पहुंचा दिए जाएं तो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्वामी जी के द्वारा हस्ताक्षर का कार्य बड़ी ही तेजी से करवाया जा रहा था, परंतु उसी बीच एक नन्ही जान नामक वैश्या ने षड्यंत्र रचा, जिसमें स्वामी जी के दूध में विष मिलवा दिया गया और उस दूध के पीने से स्वामी जी का असमय पर निर्वाण हो गया और उनका कार्य अधूरा रह गया।
उनके द्वारा अनेक कार्य प्रारंभ किए गए थे, जैसे छुआछूत, गोहत्या, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि पर प्रतिबंध तथा राष्ट्रीय धार्मिक एकता का निर्माण और शिक्षा का प्रसार। तो आज स्वामी जी की 200वीं जन्म जयंती ज्ञान ज्योति पर्व के अवसर पर हम उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प करें, जिससे समाज और राष्ट्र का नवनिर्माण हो। यही हमारी स्वामी जी के लिए श्रद्धांजलि होगी। इति ओम शांति। स्वामी जी का धन्यवाद। स्वामी जी का उन्होंने संक्षिप्त परिचय दिया, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे।